नमस्कार। परिवर्तन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 कक्षा 10। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है, तो बहुपद में आपको बता दें कि पहला जो चैप्टर है उसको देखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर आपका जो है शून्यांकों की संख्या, यानी कि जो पहली प्रश्नावली है आपकी चैप्टर नंबर 2.1 जो है वो शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने की बात किया है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्नावली 2.2 है, उसमें बहुपदों का जिक्र किया गया है, जैसे द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का। ठीक है, तो बहुपद में सबसे पहले मैं आप बताऊंगा आप लोगों को कि शून्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ जानना चाहें कि बहुपद क्या किसे कहते हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि चर यक्ष के घात का, चर यक्ष के किसी घात के समीकरण जो प्राप्त होते हैं वो बहुपद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जैसे x² प्लस 5x प्लस 6, ये जो आपका द्विघातीय बहुपद है। कौन सा? द्विघातीय बहुपद, यानी द्विघात बहुपद आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दे दिया कि x प्लस 3, ठीक है, तो ये तो आपका पद आ गया इसमें। अगर यहीं पे आपका रहता ऐसे 3x, यानी ये आपका एक घातीय बहुपद है। कौन सा? एक घातीय। ठीक है, ये चीज है, यानी कि आपका बहुपद ये प्रदर्शित करता है कि चर यक्ष के घातीय, चर यक्ष के घात के रूप में जो समीकरण हमें प्राप्त होता है वही आपका क्या है? बहुपद है। ठीक है, चर यक्ष के घात के, चर यक्ष के घात 2 के रूप में हमें यह समीकरण प्राप्त हुआ है, तो ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, घटते हुए क्रम में घात होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 0 घात है। ठीक है, यानी कि आपका ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए कब आपका बहुपद नहीं हो सकता है, जैसे आपका दे दिया x² प्लस करणी में x, ठीक है, अब प्लस 1/2, ठीक है, अब प्लस 1/x, ये आपका बहुपद नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 2 घात है, लेकिन यहाँ पे तो करणी में आपका दे दिया रूट में मान, इसलिए आपका ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो एक बात यहाँ से ये मालूम पड़ रहा है कि करणी में हमारा मान नहीं होना चाहिए। जैसे आपका दे दिया करणी में x प्लस 1/2, ये आपका कौन सा बहुपद? ये आपका बहुपद। देखिए ये आपका बहुपद नहीं, ये करणी में मान दिया हुआ है, यहाँ पे x की घात 1 है प्लस 1/2 है, तो करणी में आ गया ना, तो ये आपका नहीं है। ठीक है, यानी बहुपद चर यक्ष के घात के रूप में जो समीकरण हमें प्राप्त हो रहा है रियल में, वो आपका क्या है? बहुपद है, पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ, तो आप लोग इसके बारे में बहुत चीज जानते हैं, लेकिन हम लोग चैप्टर की दृष्टि से आज पहली प्रश्नावली का जिक्र करेंगे, और जो नियम मैं बताऊंगा उसको आप टोटली अगर जान जाएंगे तो पहली प्रश्नावली एकदम बिल्कुल लगा जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और आप टोटल लगा जाएंगे प्रश्नावली को। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं। जैसे आपको दे दिया यहाँ पे, हमें सबसे पहले ज्ञात करें शून्यांकों की संख्या, यानी शून्यकों की संख्या। शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना, शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना। अच्छा, आपको शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ये है आपका शून्यांकों की संख्या। आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए मैं यहाँ पे कई फिगर बना करके उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे शून्यांकों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपका पहला है शून्यांकों की संख्या। एक बात और मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, जो शून्यांकों की संख्या है वो आपके मूल मान की बात करता है। मतलब कितने मूल होंगे, कितने मूल मान होंगे, उसी को शून्यांक बोलता है। ठीक है, आपके जैसे
दो घात है तो दो शून्यक होंगे, यानी दो मूल मान होंगे, यानी दो मूल मान को ही आपका शून्यक बोल रहा है। ठीक है, शून्यांकों की संख्या। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या हम ग्राफ से कैसे निकाल के बताएंगे, ये हमें जानना है यहाँ पे, क्योंकि पहली प्रश्नावली कक्षा 10 में पहली प्रश्नावली 2.1 जो दिया है वो आपका शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए दिया है। तो देखिए हम चित्रों को लेकर के समझेंगे कि कैसे शून्यकों की संख्या ज्ञात किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमें ये फिगर है, ये आपका यक्स अक्ष, यक्स और यक्स डैश, यहाँ पे आपका है वाई, वाई डैश। ठीक है, और यहां से आपका ये फिगर बन के आ रहा है। ये आपका पहला फिगर है। ठीक है, दूसरा फिगर देख लीजिए, यहां पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ये आपका वाई अक्ष, ये आपका यक्स अक्ष। ठीक है, यक्स, यक्स डैश, वाई, वाई डैश। ठीक है, इसमें आपका ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा फिगर देखिए, ये आपका वाई, वाई डैश, ये यक्स, यक्स डैश। ठीक है, ये है आपका चौथा फिगर देख लीजिए। इन चारों से ही आपको पूरा निर्णय निकल जाएगा कि कैसे होता है। ठीक है, चौथा देखिए, सब में यक्स, यक्स डैश, वाई, वाई डैश सब में रहेगा। ठीक है, सब में रहेगा आपका। ये नहीं दिख रहा है तो इधर कर लेते हैं। ये आपका चौथा फिगर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं। ठीक है, चौथा फिगर यहाँ पे देख लीजिए। ये आपका है यक्स, यक्स डैश, वाई, वाई डैश। ठीक है, ये है आपका। अब इसमें आपका जो चित्र बनाएगा, ये है आपका, यानी कि आपके 1 2 3 4 फिगर हैं, 4 फिगर हैं, जिसमें से हमें ये बताना है कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। शून्यांकों की संख्या हमें बताना है इन फिगरों को देख करके। तो मित्रों आइए हम देख के बताते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पहले वाले फिगर में ध्यान दीजिएगा। पहले वाले फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये यक्स, यक्स डैश है आपका, ये वाई, वाई डैश है। ठीक है, अब जो है आपका यक्स अक्ष पे, ध्यान से सुनिएगा, यक्स अक्ष पे जितनी बार आपको फिगर जितना बार काटेगा, यक्स अक्ष को जो आपका ग्राफ है वो यक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा वही आपके शून्यांकों की संख्या होगी। जितनी बार काटेगा उतनी ही आपके शून्यांकों की संख्या होगी। ये आपका रूल। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 1 है, यानी रूल नंबर 1 ही पूरे में फॉलो होने वाला है। यानी कि जो आपका ये फर्स्ट है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये यक्स अक्ष है आपका। इस यक्स अक्ष पर आपका कहाँ कहाँ काट रहा है, देखिए, एक तो यहाँ पे फिगर काट रहा है, एक बार यहाँ पे काट रहा है, एक बार यहाँ पे काट रहा है, एक बार यहाँ पे आपको कटा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि गिन लीजिए, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार जो है, जो ग्राफ है वो यक्स अक्ष को काट रहा है। यानी कि जितनी बार काटेगा यक्स अक्ष को उतने ही बार आपकी शून्यांकों की संख्या होगी, यानी उतनी ही शून्यांकों की संख्या होगी। तो बताइए यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हुई? शून्यांकों की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई? 1 2 3 4, यानी शून्यांकों की संख्या 4 होगी। ये पहले वाले का उत्तर है। शून्यांकों की संख्या कितनी हुई? 4।
कैसे हुआ? जितनी बार यक्ष अक्ष को काटेगा, जितनी बार यक्ष अक्ष को विभाजित करेगा, काटेगा, उतनी ही शून्यांकों की संख्या होगी। तो यहाँ 1 2 3 4। अब वाई एच को नहीं, वाई एच को नहीं लेना है, वाई एच पे जितना भी काटना हो काट लेने दीजिए, उससे नहीं दिक्कत है। बस आपको यक्ष अक्ष पे जितनी शून्यांकों की संख्या, जितनी बार अक्ष को काटेगा, यानी कि यक्ष अक्ष को जितनी बार काटेगा उतनी ही शून्यांकों की संख्या होगी। ये 4 बार काटा, 1 2 3 4, शून्यांकों की संख्या 4 हो गई। ठीक है मित्रों। अब दूसरा देखिए, रोमन अंक का दूसरा नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, एक बार और मैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका वाई अक्ष है, ये यक्ष अक्ष है। हमें यक्ष अक्ष पे देखना है, यानी सिर्फ यक्ष अक्ष पर हमें देखना है कि यक्ष अक्ष को कई बार ग्राफ काट रहा है। यानी यहाँ पे देखिए आपका एक बार काटा है यहाँ पे, यानी यहाँ पे मैं इसको बता दे रहा हूँ प्रदर्शित करके, देखिए यहाँ पे काटा, और ये तो वाई अक्ष को काट रहा है तो इसको नहीं लेना है। अब नीचे आइए, यक्ष अक्ष को कहाँ पे, यहाँ पे काट रहा है, यानी कि यक्ष अक्ष को कई बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है। यानी कि यक्ष अक्ष को अगर 2 बार काट रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों की संख्या, किसकी संख्या? शून्यकों की संख्या बराबर 2। ये है आपका, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या 2। अब उसी प्रकार आपका क्या है, तीसरा देख लीजिए। तीसरा फिगर मैं एक बार और बना दे रहा हूं। ये आपका वाई वाई डैश है, ये आपका यक्स यक्स डैश है, ठीक है, यक्स यक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है, ये चीज है आपका। तो यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है, ये आपका ऐसे बना हुआ फिगर है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस ग्राफ में कितने शून्यकों की संख्या होगी, ये आपका प्रश्न। आपका परीक्षा में प्रश्न कैसे आ सकता है? ऐसे ग्राफ दे देगा, ऐसे ग्राफ बना करके पूछेगा कि इस ग्राफ में कितने आपके शून्यकों की संख्या। तो आप क्या बताएंगे? ध्यान दीजिएगा, आप बताएंगे कि जो आपका यक्ष अक्ष पे जितनी बार काटता है, आपको पता होना चाहिए कि जितनी बार यक्ष अक्ष को काटता है ग्राफ, वही शून्यकों की संख्या उतनी हो जाती है। यानी कि यहाँ तो यक्ष अक्ष ये है आपका, तो यक्ष अक्ष पे तो आपका काट ही नहीं रहा, ये तो वाई अक्ष को काट रहा है। यानी कि यक्ष अक्ष को नहीं काट रहा है तो शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। जब यक्ष अक्ष को कहीं पे काट ही नहीं रहा है, 0 बार काट रहा है, यानी नहीं काटने का मतलब 0 बार काटना, तो आपका नहीं काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 0, शून्यकों की संख्या बराबर 0 हो गया, ठीक है। ये चीज है आपका, ठीक है। अब आते हैं चौथा पे। चौथा फिगर देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, मैं इसको एक बार और बना दे रहा हूं। ये आपका यक्स यक्स डैश है, ये आपका वाई वाई डैश है, ठीक है। इसको आपका जो फिगर है ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि आपका जो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आप लोग बता सकते हैं यहां से शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितना हो सकती है बताइए? कई बार काट रहा है यक्ष अक्ष को, ध्यान दीजिए, यक्ष अक्ष को देखिए यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। अब ये तो वाई अक्ष को काट रहा है, इसको नहीं लेना, यहाँ पे काट रहा है यक्ष अक्ष को, यहाँ पे काट रहा है यक्ष अक्ष को। यानी कि जितनी बार यक्ष अक्ष को काटेगा उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। तो 1 2 3, 1 2 3, यानी शून्यकों की संख्या 3 हो गई। ये आपका आंसर है। पूरी प्रश्नावली समाप्त। अब मित्रों बता रहा हूं कि आपकी जो पहली प्रश्नावली है 2.1, पूरे शून्यकों की संख्या ही पूछा है, शून्यकों की संख्या ही पूछा है, ठीक है।
बता रहा हूं कि आप लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं बता रहा हूं कि आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, जो बताया हूं शून्यकों की संख्या निकालना वो पढ़ लेते हैं इस वीडियो में, तो बता रहा हूं कि आप उस सवालों को नहीं छोड़ोगे, आप पूरा लगा लेंगे उस सवाल को। ठीक है, तो यानी कि आपको पहले 2.1 प्रश्नावली में शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। मैं जैसे निकाल के बताया हूं एकदम वैसे ही आपको शून्यकों की संख्या बता देनी है, यानी कि 2.1 प्रश्नावली आपका समाप्त हो गई। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट यही है, बस आपको एक लाइन में लिख देना है कि शून्य, उसमें ग्राफ आपका बनाया हुआ दिया है। ठीक है, बुक निकाल के देखिएगा, आपका बनाया हुआ दिया है, उसमें तुरंत आप बताएंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी है। जितनी बार यक्ष सच को काटेगा वही शून्यकों की संख्या होगी। यानी आपको बस इतना ही करना है कि जो यक्ष सच पे जितनी बार काटेगा, जो ग्राफ यक्ष सच को जितनी बार काटेगा उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। यही आपको बताना है बस। 2.1 प्रश्नावली समाप्त। ठीक है, अब 2.2 प्रश्नावली के लिए मैं नियम बताऊंगा, उसके बाद देखा जाएगा प्रश्न को। ठीक है, आइए। दो 2.2 प्रश्नावली ध्यान से सुनिएगा। उसमें प्रश्न पे जाने से पहले हम लोग सबसे पहले डिटेल से सब नियम जान लेते हैं, सब नियमों का यूज होने वाला है। अब जानेंगे सबसे पहले द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण, ये आपका हेडिंग है। अब इस समीकरण से हम लोग कई चीज निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण कैसे निकालेंगे सुनिएगा। ये आपका द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण होता क्या है, आप लोग कक्षा 9 में भी जाने होंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपका द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण है। ये आपका द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण है। ठीक है, अब सुनिएगा, इस समीकरण से हम निकालेंगे शून्यकों की क्या, योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ध्यान से, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 आपको दिया हुआ है, तो यहां से शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यानी बोलते हैं इसको मूलों का योगफल। शून्यकों का योगफल यानी मूलों का योगफल, या उसी को बोलते हैं अल्फा धन बीटा, यानी मूलों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, -b/a। मतलब इसका क्या, -b/a का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यानी कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है आपका -b/a कैसे आ गया, सुनिए। यक्स का गुणांक, सुनिएगा यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक अब पूरा के बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये है आपका, यानी शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a लिखे, या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस लगा लीजिए यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए यक्स का गुणांक क्या है, b है, b, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, -b/a, माइनस पहले से लगा। ठीक है, ये है आपका। तो यानी शून्यकों का योगफल का है या अल्फा प्लस बीटा का है, तो ये फार्मूला है आपका। ठीक है, ये आपका पहला। दूसरा क्या है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा है आपका शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए होता है, सी बटे ए, यानी इसको आप क्या लिखेंगे, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी, ये सी अचर पद, क्या अचर पद, अब बटे क्या होगा, ए जो है यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये है आपका दूसरा फार्मूला। ये आपका पहला फार्मूला यानी ये वाला, और ये आपका दूसरा फार्मूला। यानी अगर शून्यकों का योगफल कहा जाए, मूलों का योगफल कहा जाए तो माइनस बी बटे, या उसी को कहिए माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। या अब दूसरा देखिए, शून्यकों का गुणनफल, यहाँ तो योगफल था, गुणनफल अल्फा गुणे बीटा सी बटे, या अल्फा गुणे बीटा अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये है आपका। ठीक है, इतना जान गए आप। अब देखिएगा, मैं उदाहरण लेकर आपको समझा दे रहा हूं इसी पे। प्रश्न कैसे पूछेगा आपका 2.2 प्रश्नावली में, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपका 2.2 प्रश्नावली में पूछ सकता है, कैसा, वो अभी मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आपका 2.2 प्रश्नावली जो है, प्रश्न पूछ सकता है ऐसे कि यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, के शून्यक ज्ञात कीजिए शून्यांक ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। अगर ऐसा प्रश्न, ये बता रहा हूं कि टोटली आपको मिलने वाला है, देख लीजिए, यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए कि ये सही सत्य में है कि नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपका दिया हुआ समीकरण है उसको लिख लेंगे px बराबर, ठीक है, px बराबर इस समीकरण को मानेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इतना हुआ। अब क्या करेंगे, मानेंगे px बराबर 0। px का मान इतना है, यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। यक्स स्क्वायर प्लस 5x को क्या करते हैं आप, देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं आप, पहले गुणनखंड ही करेंगे। यहाँ पे 6 है तो देखिए 6 को आप काट लेते हैं, 3 दून, या यहाँ पे लिखेंगे 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ठीक है, तो इन दो गुणनखंडों, दो अभाज्य गुणनखंड जो मिले हैं हम लोगों को, तो इन दो गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों को ऐसे सेट किया जाएगा कि गुणा करने पे 6 और जोड़ने पे 5 आना चाहिए। यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे 5 आना चाहिए और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या लीजिए कि गुणा करने पे 6 और जोड़ने पे क्या 5 आना चाहिए। ठीक है, यक्स स्क्वायर प्लस 5x को क्या लिखेंगे आप, 3 धन 2, आइए यक्स बाहर कर लेंगे, अब प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, यक्स स्क्वायर प्लस 3 का गुणा करिए यक्स में 3x, 2 का गुणा करिए 2x, अब प्लस 6 बराबर 0। अब 2 का जोड़ा बना लीजिए। ठीक है, क्या होगा, यक्स कॉमन करिए इन दोनों में से तो यक्स धन 3 बचेगा, यहाँ प्लस 2 कॉमन कर लीजिए, यक्स धन 3 बचेगा बराबर 0। ये आपका। ठीक है, अब क्या होगा आगे देखिए, अब इसके नीचे देखिए यक्स धन 3, यक्स धन 3 एक कोष्टक में हो जाएगा, यक्स धन 3 और यक्स धन 2 एक कोष्टक में हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए क्या करना है आपको, यक्स धन 3 बराबर 0 तो यक्स बराबर -3 होगा। ठीक है मित्रों,
ये वाला यक्स धन 3 बराबर 0 तो यक्स बराबर -3। अब ध्यान दीजिए, अब ये वाला लेते हैं, यक्स धन 2 बराबर 0 तो यक्स बराबर -2। ठीक है, ये दो मान मिल गए, ये हमें दो शून्यक प्राप्त हो गए। ध्यान से सुनिए, ये हमें जो प्राप्त हुए हैं ये दो शून्यक प्राप्त हो गए। अब बताइए प्यारे मित्रों कि दो शून्यक तो मिल गया, लेकिन सत्यता की यहाँ पे जांच कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बताया हूं, जो सूत्र निकलवाया हूं कि उसमें हम लोग दो मूल अल्फा और बीटा माने थे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे अल्फा गुणे बीटा बराबर c बटे a निकाले थे। वही काम यहाँ पे करना है, वही काम यहाँ पे करना है। देखिएगा जांच कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अल्फा बराबर मान लेंगे इसको, अल्फा बराबर जो ये दो मान आए ना, अल्फा बराबर एक को बीटा बराबर मान लेंगे। अल्फा बराबर यही आपका रहेगा, यानी कि अल्फा बराबर कितना -3, ये आपका बीटा रहेगा, यानी बीटा बराबर कितना आपका -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान देने वाली बात है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अभी फार्मूला पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। अल्फा को क्या माने, -3, बीटा को क्या माने हैं, -2 बराबर, माइनस रहने दीजिए, माइनस ये वाला b है। b देखिए है क्या, यक्स का गुणांक ही तो b, उसमें लिखवाया हूं मैं, यक्स का गुणांक ही तो b है आपका, 5 हो गया। और a यक्स स्क्वायर का गुणांक, इसके आगे 1 छिपा हुआ है, यानी 1 हो गया। अब देखिए -3 -2 -5, आइए -5 बटे 1 बराबर -5। बताइए दोनों बराबर आया या नहीं आया, बिल्कुल आ गया, यानी ये हमारा सही है। अल्फा गुणे बीटा निकाल लीजिए, अल्फा गुणे बीटा निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, अल्फा गुणे बीटा बराबर फार्मूला लिखे आप लोग c बटे a। अल्फा का मान यहां से -3, बीटा का मान यहां से -2। अब यहां से आपको c बटे a, c का मान देखिए अचर पद 6 है, और a एक यक्स का गुणांक यानी 1 है आपका, 3 दूना के 6 हो गया। और ऋण में ऋण का गुणा करते हैं तो धन आता है, माइनस में माइनस का गुणा करते हैं धन आता है, यानी 6 बराबर 6 बटे 1 बराबर 6। देखिए दोनों बराबर आया या नहीं आया। ठीक है, ये 6 बराबर 6, मैं इधर लिख दे रहा हूं 6 बराबर 6, ये दोनों बराबर आ गए। ठीक है, ये चीज है आपका, यानी कि जो आपका मान आ रहा है उस सत्यता की जांच से हमें कंफर्म हो जा रहा है कि सही है। क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, तो ये चीज आपको जानना था। पूरी बता रहा हूं कि प्रश्नावली जो आपकी 2.2 है, पूरा ये ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। शून्य ज्ञात करना होगा, शून्य के शून्यकों का जांच करना होगा कि ये सही है कि या गलत है। ठीक है, ये चीज है आपका। तो एक चीज और आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपका, ये सब आपका नियम था, ऐसे लगाएंगे क्वेश्चनों को, ऐसे फार्मूलाओं का यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको करना था, तो मैंने ऐसे बता दिया। प्रश्नावली आप लोग खुद लगाएंगे, और मैं भी कल आपका इसके अगले वीडियो में, आज तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा नियम बता करके और उदाहरण लेकर के सवालों को बताया हूं मैं। अब जो होगा, अब प्रश्नावली स्टार्ट की जाएगी 2.2। ठीक है, तो उससे पहले एक और नियम बता देता हूं आपको। आपका पूछ देगा कि बहुपद का समीकरण, यानी कि आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए, जैसे आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, सुनिए। यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल
शून्यकों का योगफल गुणे यक्स, शून्यकों का योगफल गुणे यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। शून्यकों का योगफल आपको दिखाई नहीं दे रहा तो एक बार मैं लिख दे रहा हूं, इधर से ध्यान से देखिएगा, इधर से लिख दे रहा हूं यक्स स्क्वायर, ठीक है, यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है, गुणे यक्स माइनस प्लस होता है, ध्यान से सुनिएगा, यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणे यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ये आपका समीकरण है। इसी पे आपका द्विघात समीकरण अगर ज्ञात करने की बात करेगा तो आप इसी फार्मूला में रख देंगे, मान निकल के आएगा एकदम, आप एक्चुअल मान को निकाल करके 100% यहां दर्शा देंगे। आपको दिया क्या रहेगा, कहेगा कि प्रश्न ले लेते हैं इसी पे, देखिए यदि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है, बराबर आपको अगर दिया है 4, ठीक है, शून्यकों का योगफल 4 न देकर 5 दे दिया मान लीजिए, और शून्यकों का गुणनफल जो दिया है वो दिया रहेगा आपका, ये दोनों शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो कहेगा कि आप शून्यकों का योगफल 5, शून्यकों का गुणनफल 6, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसी फार्मूला में रख दीजिए, तो फार्मूला यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी मूलों का योगफल कितना 5, ये यक्स है गुणे में 5 यक्स, अब प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना 6 बराबर 0। ये आपका आंसर, ये आपका द्विघात समीकरण तैयार हो गया, ठीक है। एकदम आपको ऐसे ही लगाना है, ठीक है, यानी कि 2 चीज आपको दिया रहेगा, इस फार्मूला में रखिए, रिजल्ट पाइए, ठीक है, ऐसे आपको लगाना है। तो मित्रों आज इतना ही। आप आज इतना जानने के बाद मैं प्रश्नावली आपको बताऊंगा। ये तो आपका उदाहरण लेते हुए आपका जो था बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपका सूत्रों था, सूत्र को जाने, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आएंगे प्रश्नावली पे 2.2, जो कि अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। और इससे पहले आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को लगा लीजिएगा, क्योंकि इतना बताने के बाद आप क्वेश्चन को पूरा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। 2.1 और 2.2 आप पूरा खत्म कर सकते हैं जितना मैं बताया हूँ। तो धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही।